सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर नोटबंदी और जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, 3 फैसलों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन। आपको बता दें कि राहुल गांधी का यह ट्वीट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस बयान के बाद आया जब उन्होंने कोरोना वायरस को एक्ट ऑफ गॉड, दैवीय घटना बताते हुए कहा था कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था और सिकुड़ सकती है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने पहले भी इसी तरह का अटपटा सा बयान दिया था। अर्थव्यवस्था में मंदी के दौरान उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती है, लेकिन इसे मंदी नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में आए मंदी पर उन्होंने कहा था कि आजकल के युवा ईएमआई देकर अपनी कार खरीदने की बजाय निजी टैक्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वित्त मंत्री के इस बयान को ऑटो सेक्टर ने खारिज कर दिया। वहीं विपक्षी नेता राहुल गांधी की बात करें तो वह अक्सर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, चाहे वो रोजगार, अर्थव्यवस्था या फिर चीन से सीमा विवाद पर बीजेपी सरकार द्वारा पूरी सच्चाई न बताना हो। हाल ही में उन्होंने बीजेपी सरकार में 2 करोड़ लोगों की नौकरियां जाने पर ट्वीट करके निशाना साधा था। उन्होंने ट्वीट किया था, पिछले 4 महीनों में करीब 2 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। 2 करोड़ परिवारों का भविष्य अंधकार में है। फेसबुक पर झूठी खबरें और नफरत फैलाने से बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के सर्वनाश का सत्य देश से नहीं छुप सकता। वित्त मंत्री के बयान पर कांग्रेस के अलावा सीपीआई नेता सीताराम येचुरी ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा, अगर जरूरी हो तो केंद्र सरकार कर्ज लेकर राज्य के बकाये का भुगतान करे। राज्य सरकार कर्ज क्यों ले? क्या इसे सहकारी संघवाद कहते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के बाद राज्य को लूटा जा रहा है, दैवीय कारण बताकर। उन्होंने कहा, उद्योगपतियों से मिली भगत, अक्षमता और असंवेदनशीलता की वजह से महामारी के दौरान पहले ही लोगों की आजीविकाएं और जिंदगियां बर्बाद हो गई थीं। अब भगवान को कोसा जा रहा है। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने कहा था कि कोरोना महामारी एक दैवीय घटना है और यह एक कारक है जिससे जीएसटी संग्रह प्रभावित हुआ। इस साल हम असाधारण स्थिति का सामना कर रहे हैं। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।
सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।